17 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। बी और सी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पर डाला गया है परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए बी और सी को मिलाने वाली रेखा पर एन पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसी एन पॉइंट को हम फुट बोलेंगे। तो इसी फुट का मतलब एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मुझे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि सेक्शन फार्मूला के द्वारा भी बी और सी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को यदि कोई पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट करता हो तो उस पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए हमें रेशियो की भी जरूरत पड़ती है। मतलब एन जो है एन पॉइंट इस बी और सी को मिलाने वाली रेखा को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ हम रेशियो मान के चलते हैं के रेशियो 1 में एन पॉइंट बी सी को डिवाइड कर रही है। के रेशियो 1 का मतलब हुआ इस पॉइंट का नाम सी है, तो सी और एन के बीच की दूरी यदि x है तो एन और बी के बीच की दूरी के एक्स हो जाएगा। मतलब जितना हुआ सी और एन के बीच की दूरी उसके के टाइम्स एन और बी के बीच की दूरी हो जाएगा। रेशियो का मतलब यही है। मतलब यदि 5 हुआ सी और एन के बीच की दूरी तो 5 के हो जाएगा बी और एन के बी एन के लंबाई। लेट एन डिवाइड्स द लाइन बी सी इन के रेशियो 1। के रेशियो 1 इसीलिए मान के चले हैं क्योंकि इसे कैलकुलेट करना इजी होता है, इसलिए हम यहाँ पर रेशियो को के रेशियो 1 मान के चलते हैं। तो एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस के को इस तरफ वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम के को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के हो गया, और 1 को इस तरफ वाले को 1 से करेंगे तो 1 ही हो गया। मतलब इस तरफ वाले को उस तरफ वाले से और उस तरफ वाले को इस तरफ वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करके इसमें दोनों रेशियो के सम से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से आपका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका n पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। बस इसी में हम क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और k का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर फुट का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम a और n इस लाइन का हम dr निकाल लेते हैं। n पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड ही कर चुके हैं और a का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 1, तो हम dr निकाल लेते हैं। dr ऑफ द लाइन, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट का डिफरेंस dr हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो a हो गया आपका an लाइन का dr। इसी प्रकार से आप BC लाइन का भी dr निकाल लीजिए। BC लाइन का dr निकालना तो बहुत आसान है। 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 4 घटा लीजिए, 4 में से 6 घटा लीजिए। मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप घटा लीजिए। तो इस प्रकार से BC लाइन का dr हो गया 40 - 2। तो इस प्रकार से आप दोनों लाइन का आप dr फाइंड कर लिए।
अब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल निकालने के लिए जिस इक्वेशन का यूज करते हैं, जिस फार्मूला का यूज करते हैं हम, उस फार्मूला में आप दोनों का जो डी आर फाइंड किए हैं उसको पुट कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी फार्मूला में हम देखें a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का डी आर हो गया, a2 b2 c2 सेकेंड लाइन का डी आर हो गया। थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोस 90 डिग्री। a1 a2 कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए ये नीचे वाले जो देख रहे हैं दोनों टर्म को हम इस तरफ करेंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। अब a1 p1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू रख दीजिए। अब फर्स्ट लाइन का डी आर क्या था, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का, उसका डी आर था 4k 2k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 5 बाई k प्लस 1। और दूसरे लाइन का डी आर क्या था 4 0 माइनस 2, तो इसमें आप 4 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसमें 0 से कर लीजिए, आप इसमें माइनस 2 से कर लीजिए, माइनस 2 से कर लीजिए। तो आपका ये हो गया 16k बाई k प्लस 1। ये तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। सिक्स के प्लस 10 बाई k प्लस 1। यहाँ पर k प्लस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा, जिसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो k प्लस 1 हम वैसे ओमिट कर लेते हैं, गायब कर देते हैं यहीं पे हम। और जो बचा आपका हो गया 16k माइनस 6k और माइनस 10 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इस तरफ आ गया। टेन के माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 10 को इस तरफ लेके चलिए आप, तो k इक्वल टू हो गया 1। तो k का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, लेकिन हमें तो फुट का कोऑर्डिनेट चाहिए।
तो फूड का कोऑर्डिनेट आपका हो गया, इसमें वैल्यू रख लीजिए। फूड का कोऑर्डिनेट क्या था, 5k + 1 by k + 1। इसमें आप k का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो 1 पुट करने से आपका हो गया ये 516 हो गया, 6/2। ये हो गया 8/2 और 10/2। तो 3 हो गया, 2 को आप 3 से काट दीजिए, 2 को 4 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स, तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यही फुट का कोऑर्डिनेट हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था, रिक्वायर्ड आंसर। इसी आंसर की जरूरत थी मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, तो इफ L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 be the DR of two lines, then show that the DR of a line which is perpendicular to each of the given lines are। इतना मतलब दो लाइन आपको दिया गया है, दोनों लाइन का DR दिया गया है। पहला लाइन का DR L1 M1 N1 और दूसरा लाइन का DR L2 M2 N2 दिया गया है। तो एक ऐसा लाइन का DR आपको निकालना है जो परपेंडिकुलर है इस दोनों दिए गए लाइन पर, परपेंडिकुलर है। बस परपेंडिकुलर का चर्चा हो तो आप परपेंडिकुलर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड कर दीजिए, आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसे प्रूफ करना है, मतलब उस लाइन का DR इतना प्रूफ करना है, इतना दिया गया है, इतना प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब यही होता है, आंसर आपके सामने दिया गया है। तो बस कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर लीजिए। परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन आता है, सबसे पहले मान लेते हैं हम, लेट ABC बी द DR ऑफ, जिस लाइन का DR निकालना है, ऑफ द लाइन। इस लाइन का DR हम ABC मान लेते हैं, और ये लाइन जो दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ कंडीशन सेट कर लीजिए। तो AL1 B M1 + CN1 = 0 होता है, एंड दूसरा AL2 B M2 + CN2 = 0। बस A B या C का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो A B C का वैल्यू हमें इतना लाना है जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो इस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं, बस यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर लीजिए। तो A का वैल्यू फाइंड करने के लिए M1 और N2 हो गया, यहाँ पर M1 N2, और N1 M2 N1 M2 माइनस B वाले को आप काट के चलिए, तो L1 N2 हो गया, L1 N2 माइनस N1 L2। अब C वाले को छांट के चलिए, CY L1 M2 माइनस M1 L2। ओके, तो ये तीन रेशियो हम फाइंड किए, तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर। तीनों रेशियो जिस नंबर के बराबर है मान लेते हैं उस नंबर को हम K हो गया। चलिए ठीक है, तो अब पहले वाले को आप K के बराबर कर दीजिए, दूसरे वाले को K के बराबर कर दीजिए, तीसरे वाले को K के बराबर कर दीजिए, और इस प्रकार से आप ABC फाइंड कर लीजिए।
तो ए बी सी हो जाएगा आपका ए का वैल्यू, तो के M1 इस प्रकार से ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब तीनों में के से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ए बी सी तो डी आर है, डी आर में किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं सिवाय 0 के, तो तीनों में आप डिवाइड कर लीजिए के से, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूफ हो गया, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो के से डिवाइड करने के बाद ए का वैल्यू M1 N2 माइनस N1 M2, बी का वैल्यू L1 N2 L2 N1, सी का वैल्यू L1 M2 माइनस L2 M1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, जिसका डीसी जो है, दोनों का डीसी इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है, दोनों लाइन का डीसी इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है। इस दोनों इक्वेशन को जो आप सॉल्व कीजिएगा तो एल एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो एल एम एन का वैल्यू का मतलब दोनों लाइन का डीसी फाइंड हो जाएगा। जब दोनों लाइन का डीसी आपको पता हो तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है उसके लिए तो आप फार्मूला जान ही चुके हैं, बस उस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे हम। तो चलिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं दोनों से। गिवन रिलेशंस आर, दो रिलेशन दिए गए हैं, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लीजिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का, प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से आप L का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट से आप L का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो L का वैल्यू हो गया है, M और N को इस तरफ ले जाइए तो M माइनस N, दोनों में कॉमन माइनस हो गया, और इसी को आप इसमें पुट कर दीजिए। सेकंड में पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर लीजिए। देखिए L की जगह पर माइनस M प्लस N, इसका स्क्वायर कर लीजिए, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 0। M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसमें N स्क्वायर पॉजिटिव में भी और N स्क्वायर नेगेटिव में भी, तो N स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो बचा आपका M स्क्वायर तो 2M स्क्वायर हो गया प्लस 2mn, और दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बचा M स्क्वायर प्लस mn इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में M कॉमन है, तो M ले लीजिए कॉमन आप, तो M, इसमें M बच गया, इसमें N बच गया। तो देखिए इसको ध्यान से आप, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, पहला नंबर M और दूसरा नंबर हो गया M प्लस N। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक को 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 आने का मतलब है जब तक दोनों में से कोई एक 0 ना हो तब तक प्रोडक्ट जो 0 आ ही नहीं सकता दो नंबर का।
कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक जीरो होना जरूरी है। रियल नंबर में दोनों में से एक ना एक को जीरो होना ही पड़ेगा। तो या तो m को हम जीरो मानेंगे, यहाँ पर दो केस बना लेंगे, या m को जीरो मानेंगे या आप m प्लस n को जीरो मान के चलिएगा। ठीक, तो m को जीरो मानेंगे तो क्या होगा, या m प्लस n को जीरो मानेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो पहला केस में ले लेते हैं हम m को जीरो, और दूसरा केस में ले लेते हैं हम m प्लस n को जीरो। देखते हैं क्या क्या आता है। यदि m को जीरो लेके चलिएगा तो l बराबर आप क्या फाइंड किए थे, माइनस m माइनस n। तो इसमें m का वैल्यू रख दीजिए आप। तो l माइनस n के बराबर हो गया, मतलब l और n एक दूसरे के अपोजिट हो गया, मतलब एडिटिव इन्वर्स हो गया। यदि l 5 होगा तो n माइनस 5 होगा, यदि n माइनस 5 होगा तो l प्लस 5 होगा। तो एक दूसरे के नेगेटिव हो गया l, और m तो जीरो हो ही गया। तो इस प्रकार से देखे आप, मतलब l m n का वैल्यू निकल गया। इसमें l का वैल्यू हो गया आपका, l का वैल्यू माइनस n रख लीजिए, m का वैल्यू जीरो हो गया, और n का वैल्यू तो n ही है, n का वैल्यू n ही है। तो इस प्रकार से आपका dr हो गया। इसको dr है ना, इस ये lmn तो dr होता है ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके मतलब n से तीनों में डिवाइड कर लीजिए, तो माइनस 1 0 1। तो इस प्रकार से आप dr निकाल लिए, dr ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो इसमें से फर्स्ट लाइन का dr निकल गया। आप देखिए, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो निकलेगा एक dr, m हो गया n का नेगेटिव, मतलब m और n एक दूसरे के नेगेटिव हो गया। चलिए, l का वैल्यू क्या था, माइनस m माइनस n, इसमें भी रख लीजिए आप m की जगह पर माइनस n। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो l का वैल्यू आपको जीरो निकल गया। तो यहाँ पर हो गया dc क्या हो गया, l की जगह पर जीरो हो गया, और m की जगह पर आपका हो गया, m भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, m ही रख लीजिए। m की जगह पर m ही को रहने देते हैं, और n की जगह पर n की जगह पर होगा, किसी एक टर्म में रख लीजिए, या m के टर्म में या n के टर्म में। तो n की जगह पर माइनस m, क्योंकि इस माइनस को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो माइनस m, ये हो गया आपका dr। इसमें ये dr था, इसमें ये dr हो गया। अब m से डिवाइड कर लीजिए, m से डिवाइड कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ एक, यहाँ माइनस एक। तो ये हो गया dr ऑफ द सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों लाइन का हम dr फाइंड कर लिया है। दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, तो बस अब दोनों के बीच के एंगल निकालने के लिए कुछ और नहीं, आप दोनों के बीच के एंगल को आप थीटा मान लीजिए, तो कुछ थीटा निकाल लीजिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है dr के लिए, देखिए dc नहीं है dr है, देख लीजिए, क्योंकि तीनों के स्क्वायर करके अब ऐड कीजिएगा तो एक नहीं आएगा। यहाँ पर तो दो आ जाएगा, यहाँ पर भी दो आ जाएगा, इसलिए dc नहीं है। तो dr वाला फॉर्मूला आप सेट कर लीजिए। dr वाला फॉर्मूला क्या होता है, dr वाला फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1
B2 प्लस C1 C2 बाय A1 इस फॉर्मूला में आप A1 B1 C1 A1 की जगह पर -1, B1 की जगह पर 0 और C1 की जगह पर 1 हो गया, मतलब फर्स्ट लाइन का DR। और A2 B2 की जगह पर 0 1 -1 को पुट कर दीजिए तो आपका कोस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम मिटा रहे हैं। तो कोस थीटा हो गया आपका -1 0 1 को रख दीजिए और इसमें 0 1 1 को रख दीजिए, -1 को। तो ये हो गया आपका, नीचे में हो गया, दोनों का आप निकालिएगा √2 और √2 यहाँ पे हो गया। तो कोस थीटा का वैल्यू निकल गया 0 0 1 हो गया और 2 हो गया, -1/2 हो गया। इसको मोड से बाहर निकालिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कोस थीटा का वैल्यू हो गया आपका 1/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कोस इनवर्स 1/2 जो π/3 के इक्वल होता है, मतलब 60 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल आप निकाल चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक उसी प्रकार से 19 क्वेश्चन की तरह, दो लाइन का डीसी इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है। तो इसी रिलेशन का जिस प्रकार आप 19 को सॉल्व किए इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए।